2 रूखी रोटी बूढ़े माँ बाप को देना, पर सुबह और शाम 2 मीठे शब्द माँ बाप से बोलत रहियो तो वे रूखी रोटी भी घी को काम करें। सिर्फ एक नियम बना लेना, सुबह जब भोजन करने लगो, अगर घर में माँ बाप हैं, एक बार पिताजी से कहो कि काहे रोटी खा ली, जो कछु कह दो कक्का, पिताजी, पापा, काहे पिताजी भोजन कर ले, हम अपने आप हाँ हमने कर ले, तुम कर ले, भली हो ने खाई हो, मताई हो कहियो काहे मताई हो गई, रोटी की हो गई, ना भग जाओ। कभी कभार साल 6 महीने में 1 रोटी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ जरूर खाना। कभी अंदाज करियो यार, तुम कितना उम्र हो गई तुम्हारे, तो अगर बाप है और तुम्हारे खुद के मोड़ी मोड़ा तुम्हारी ब्याह बड़े हो गए हो, अरे कम बूढ़ो बाप रोटी खा रहा हो, एक आध दिन यार अचानक जाके बगल में बैठ के और बाप की टाठी में से कोरा टोर के तो देखियो, और फिर बाप को मुंह देखियो, तुम्हें ऐसा लगे है कि पूरे दुनिया को पुण्य आज हमारे बाप के चेहरा पे झलक गओ और वो आशीर्वाद हमें मिल गओ। कभी बूढ़ी माँ के साथ 1 रोटी खा के देखना, लुगाओं को जूठो तो खूब खा रहे दद्दा हरो, हाँ लुगाओं को तो खूब खा रहा है जूठो, मिले सुर मेरा तुम्हारा, हमने कल कही थी। और घरवारी को जूठो खेल सो बुद्धि खराब हो जाए, मार जाओ। अरे कहूं बहु दद्दा को जूठो खात रहे हो तो जानियो के लक्ष्मी नारायण को प्रसाद है रोज मिल रहा हो तुम्हारे लाने। कभी कभी बूढ़े माँ बाप के साथ 1-2 रोटी, कहूं तुम खावे बैठे, पापा ने करे आओ आओ 1 रोटी खा ले हमारे संगे, घर बैकुंठ बन जाए, स्वर्ग बन जाए, तुम आओ। हमारी ये हल्की हल्की बातें अपना कबू खा के देखियो, अब बाप के संगे या मताई के संगे 1 रोटी बिल्कुल इच्छा ने होए, हम तो इतने तक कह रहे उनके सामने मुंह में भर लियो, बाहर जाकर थूक दियो, पर उनके सामने कोरा मुंह में भर लियो, फिर देखियो तुम बूढ़े माँ बाप की खुशी। श्रवण कुमार ने कहा, पापनी तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप बाप को रूखा सूखा खिलाया, अब मैं तेरा साथ नहीं रहूंगा, मुझे नहीं रहना। और श्रवण कुमार ने बनाई कांवर, ध्यान से सुनियो, जो जे को बे के आओ है वो ही काटने। हंस और हंसनी ने रस्सी में 2 तरफ कछुआ लटका के ले गए, आज वही कछुआ श्रवण कुमार बन के आओ और बेई अंधा हंस हंसनी को कंधा पे लेके जा रहा है तीर्थ यात्रा के लाने। तीर्थ यात्रा कराई, अब 5 मिनट में हमें कथा को विराम करें, एक अच्छो भेद खोल के। विद्वानों के बीच में एक बड़ो विवाद है शब्द भेदी बाण को, कि शब्द भेदी बाण क्या है। अब तुम्हारे दिमाग लगाइयो, श्रवण कुमार गाओ तूमा भरवे, तो जैसे जन नदिया है के तो को पानी भरवे जे है, तो कल लोट के पानी भरत के पेलसों पसार गिर रहे नदिया की घाट पे, फिर पानी भर है। आदमी जब बाल्टी भरवे जाए तो नेहर के पानी भरत है, भरत सो के पानी नहीं भरत को नदी नरवा में से, नेहर के। अब जब श्रवण कुमार नेहर के पानी भर रहे थे तो तूमा की और छाती की दूरी ज्यादा ने हुज्जे तो 2 बेतिया तो हुज्जे, ये तो अंतर तो हुज्जे तूमा में और छाती में। अब राजा दशरथ ने मारो बाण, बुकबुकाहट कहां हो रही थी? तूमा में। तो बाण कहां घलने? तो तूमा में। छाती में तो बुकबुकाहट होने रही थी श्रवण कुमार के, आवाज कहां आ रही थी? तूमा में। बुक 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 बुक, पानी भरो तो बुकबुकाहट, कुछ भी वासन डुबा दो। तो बाण कहां घलने? तो तूमा में। और घलो छाती में, तो काय को शब्द भेदी बाण? शब्द भेदी बाण का मतलब है बाल जितना भी अंतर नहीं आना चाहिए निशाने में, तो सब तीरंदाज कहा है। नहीं ऐसो तो तुम हमें धनुष बाण धर दे, सो हम जान दे जहां चाहे। अब पहले अपन ने भयंकर चले, मैंने तो भयंकर धनुष बाण बनाए रे, पहले बांस की पंच के बना लेते और गुड़ खुड़ू के बाण, हाँ गुड़ खुड़ू मैंने भयंकर चला है, हल्के में खेलते गुड़ खुड़ू के बाण। और लक्कड़ पाइप को काट लो तो पोंगा, अन्य चिपका दो और पीछे बांधे हो में भरी है गुड़ खुड़ू।
भी तो एक बार एक खूंगा लगाओ तो फिर भारी मारो तो उन्होंने सो मोरों ने बंद कर दो वो भयंकर धनुष बाण खेलते जब इनके राम जी लाती सुबह का लगा ही नशा है तो बचपन ही होते यार। ये तो जब तो सब बेईमानी आए सब नकली फिर रहे, असलियत तो न कर गई 10-11 साल नो रहे थे असली जिंदगी, बाकी तो सब दिखावटी बनावटी मौका परस्त, जहां गए उतई कैसे हो गए। मंदिर की छिड़किया चढ़े सो हरिश्चंद्र के बाप बन गए, और जो मंदिर में से निकले सो चंडाल के चंडाल गरे काट में तैयार हो गए। अब तो अपन जगह के हिसाब से अपन हैं, अपने हिसाब से अपन नहीं है। अब जैसी जगह उसे अपन बन जात, जबकि हमारे हिसाब से तुम जैसे हो, तुम जहां जाओ उसी जगह बने तो तुम हो। और कहूं भेद जहां गए उतई कैसे हो गए तो बहरूपिया हो। आज का आदमी आदमी नहीं है, बहरूपिया है। तो ये शब्द भेदी बाण का मसला क्या है, जल्दी समझ ले। नातर तो श्रवण कुमार को चरित्र भी बहुत हो जाए, 2-4 दिन तो खिंचाई जा, तो वो तो हमने जल्दी जल्दी तो मोनो को कैसे पर्चा दो तो हम कर्तव्य हम आइए कि वाह है हमसे ने बन, हमने कही थी हम ढूंढ के ले आए हैं, कहूं से मनो सुने हैं तो मोनो हमें ने बन, हम को विद्वान को फोन लगा लें, को महात्मा को हम बाबा ढूंढ ले आए हैं। शब्द भेदी बाण इसलिए चूक गया उस दिन राजा दशरथ का, क्योंकि राजा दशरथ को श्राप था। किस बात का? देवासुर संग्राम भाव। दशरथ जी लड़वे गए देवताओं की तरफ से, दिन भर लड़ाई होवे, रात में शुक्राचार्य जी उठावे मृत संजीवनी और राक्षसों को जिंदा कर दी। सवेरे बेई के बेई फिर ठाणे लड़वे। देवता तो घबरा गए कि अपने तरफ के निपट जा रहे, वो तरफ को एक नहीं मार रहा हो जाएंगे तई सवेरे। अब क्या किया जाए, तो सबने कही कि एक ही उपाय है, अगर शुक्राचार्य की संजीवनी नष्ट कर दी जाए। बोले बे गुफा में धरे बा। बोले दशरथ कर सकत, बोले कैसे? बोले शब्द भेदी बाण छोड़ दे। जैसा ही वे जे हैं घट उठे हैं आवाज, शब्द भेदी को मतलब हवा के शब्द पे खेलते कि तन नक्शी कट्ट की भी आवाज हो जाए, बाण घल नष्ट हो जाए। शुक्राचार्य जी शाम को जा रहे थे गुफा में, दशरथ जी छुपे बैठे ही थे, पीछे से बाण छोड़ दो कि जहां आवाज होए उतई बाण घल जाए। जो दशरथ शुक्राचार्य ने अमृत का घट उठाया, बाण घला, अमृत नष्ट हो गया। शुक्राचार्य की आंखें लाल और श्राप दे दिया, दशरथ तुझे बहुत घमंड है शब्द भेदी बाण का, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, एक दिन यही शब्द भेदी बाण तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और जिस दिन तेरा बाण चूक जाए समझ लेना तेरी मौत पक्की हो गई। दशरथ जी लौट के आए, देवताओं से बोले कि बताओ हम अच्छो करवे गए थे, तुम्हारों के चक्कर में हम और मरवे को ठिकानो बन गए। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया। बृहस्पति बोले चिंता मत करो, परहित बस जिनके मन माही, अब परहित सरस धर्म नहीं भाई, तुमने सृष्टि के हित में यह काम किया है तो हम देवताओं का आशीर्वाद है। जिस दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा उस दिन तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी मिलेगी। तो जब राजा दशरथ ने बाण मारा, और बाण श्राप हतो बुकबुकाहट तो हती तूमा में, पर श्राप के कारण चूक के घलो छाती में, और जब उते से तूमा लेके आए हैं तो इन्हीं अंधे अंधी ने क्या श्राप दिया दशरथ को, आज हम जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प के मरो। दशरथ जी नचन लगे, कैसे वो समय तक औलाद नहीं थी दशरथ के। दशरथ ने कही मानने तो है ही एक न एक दिन, मनो अब बिना औलाद के न मारे हैं भाई, को कारो कब्गा खा के दबाव नहीं है। तो दशरथ जी ने कहा आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे लगता था कि निपूता मरूंगा, पर एक ऋषि की संत की श्राप से आज मेरे कुल जलाने वाला तो होगा जब वो खुद देख के हम मर हैं। कहा पानी पी लो। अंधांधी चंद्रकला और उद्यान नाम के ऋषि श्रवण कुमार के मां बाप बोले हम हत्यारे के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। दशरथ जी बोले जितनी श्राप देने उतनी दे दो, पर पानी पी लो। दोनों ने अपने शरीर में आग प्रकट की,
दशरथ जी वो तूमा लेके 7 चक्कर लगा पाए चिता के, वो चिता जल के राख हो गई। दशरथ जी ने घरे आके घोषणा करवा दी, मेरे कारण 2 अंधे तपस्वी माता पिता प्यासे मर गए, आज से ये रघुवंश का नियम रहेगा। बोले क्या? बोले जहां भी चिता जलेगी एक नया मटका मंगवाया जाएगा, उसमें छेद करवाया जाएगा और चिता के 7 परिक्रमा मटका से लगवाए गए हैं। लगत है कि नहीं लगत? कोई तो कभी ऐसा बेटा होगा जिसके हाथ का पानी वो अंधा अंधी पिएंगे। तो आज भी जहां चिता जल रही है और जो मटका लेके अपन घूमत है आगी लगा के, वो श्रवण के माँ बाप को पानी दो जाए व परंपरा। दुनिया में सनातन धर्म में ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसकी कथा ना हो। आज का लोग सनातन धर्म की परंपराओं पे मजाक उड़ाते हैं, ये मेरा घमंड मत समझना, ये गुरुदेव की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद। हमसे आके बात करो, हम बताएंगे कौन सी परंपरा कहां से चालू हुई है। सनातन धर्म में कोई परंपरा मजाक नहीं है, कहीं से कहीं तक बस। और जो सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे तो सुन लो, उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, और अगर उल्लू को दिखता नहीं और पूरे उल्लू बैठक कर ले में और जो लिख दे में कि सूर्य होता ही नहीं है, कहा सुन को दिखाता नहीं है, तो उल्लुओं की मीटिंग करे से सूर्य का अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता। ऐसे हजारों पापी इकट्ठे हो जाएं उल्लू की तरह, फिर भी सनातन धर्म को नकार नहीं सकते हैं।